ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। धर्म अफीम की गोली है, ये पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या धर्म अफीम की गोली है? और इसका अगला अध्याय है धर्म एक परिष्कृत दृष्टिकोण। आप सब अधिक से अधिक शेयर करें, तत्पश्चात स्वाध्याय का आनंद लीजिए और जो ना समझ में आए उसे अवश्य पूछिए। धर्म एक परिष्कृत दृष्टिकोण। प्राचीन भारत के मनीषियों ने धर्म का अर्थ व्यापक माना है। ऋषि मुनियों ने वर्ग संप्रदाय आदि के भेदभाव के बिना प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किया। जब तब की अनुभूतियों से विश्व मानव को लाभान्वित करने के सूत्र और मंत्रों की रचना की। वेद वेदांग इसका ज्वलंत प्रमाण है। वेद को धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। उसमें समग्र जीवन जीने की कला का वर्णन मिलता है। व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी है। आध्यात्मिक ही नहीं अपितु आर्थिक राजनीतिक विषय भी है। शासन प्रणाली के प्रसंग में साम्राज्य भोज्यम, स्वराज्यम वराज्यम, पारमेष्ठयम राज्यम आदि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। हमारा कोई धर्म ग्रंथ एकांगी नहीं है। धर्मशास्त्रों में भी सर्वांगीण विधि बताई गई है। धर्म की परिभाषा है यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। ऐहलौकिक अभ्युदय भला भौतिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ज्ञान शून्यता से कैसे संभव है? धर्म परमार्थ के साथ पुरुषार्थ सिखाता है। आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए कहकर जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जीवन की समग्रता का वर्णन हमारे वेदों में पहले से ही विद्यमान है और धर्मशास्त्र हमारे जो हैं वो केवल परलोक नहीं बल्कि इहलोक के भी परिपूर्णता की बात करते हैं। हमारे यहाँ भौतिक उन्नति को ठोकर मारकर आत्मिक उन्नति के लिए ही केवल प्रयत्न की बात नहीं की गई है। आज लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि को धर्म मानने लगे हैं। अतः इनसे भेदभाव रहित होना धर्म निरपेक्षता कहलाता है। यह भ्रामक और गलत दृष्टिकोण है। मुस्लिम, यहूदी, मसीही आदि संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। धर्म तो एकांगी पथ संप्रदायों से भी ऊपर है। संप्रदाय जल बिंदु के समान है, धर्म समुद्र है। संप्रदायातीत जीवन ही मानवता का स्वरूप है। परंतु वर्तमान विश्व में जितनी विचारधाराएं जोरों पर फैल रही हैं, उनमें कृत्रिमता और अधूरा दर्शन है। कुछ एकांगी विचार प्रतिक्रियात्मक और कुछ नकली हैं। पूंजीवाद एकांगी विचार है। पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप साम्यवाद है। भारत में प्रचलित अन्य कई धारणाएं तो अंग्रेजों की सीधी नकल हैं। इस तरह के विचार उस काल में चलते हैं, फिर थोड़े समय के बाद खत्म हो जाते हैं। इस युग की यही विडंबना है कि उद्योग और विज्ञान के विकास से हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी और स्वार्थपरायण बन गया है। अनास्था और अविश्वास के कारण धार्मिक दर्शन के प्रति द्वंद्व उत्पन्न हुआ। विद्या विहीन, शिक्षित और साधन संपन्न लोग ये समझते हैं कि नए समाज के निर्माण की शक्ति धर्म में रही नहीं। धर्म तत्व के प्रति अश्रद्धा और उपेक्षा इसी अज्ञान की उपज है। यद्यपि विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय और वादों का प्रारंभ
व्यक्तिगत तथा समष्टिगत भूलों को सुधारने की दृष्टि से हुआ है। व्यक्ति का कल्याण एवं सुंदर समाज का निर्माण ही सभी मतवादों का मुख्य उद्देश्य है, किंतु उनकी ममता व्यक्ति को पागल बना देती है। यही भ्रांति और मोह कहलाता है। हम भूल जाते हैं कि औषधि का सेवन आरोग्य के लिए है, ममता अथवा आसक्ति हेतु नहीं। सभी धर्म विचारों से स्वयं एवं समाज को सुंदर तथा आनंददायक बनाने की अपेक्षा की जाती है। जिस दृष्टिकोण की गला फाड़ फाड़ कर प्रशंसा की जाती है, यदि वह विश्व कल्याण हेतु जीवात्मा को सन्मार्ग पर चलाने में उपयोगी न बन सका तो उसका परिवर्तन स्वाभाविक है। प्रेम, सत्य और यथार्थ ही धर्म है। एकता और समता का मूल यही धार्मिक दृष्टिकोण है। धर्म का नया दृष्टिकोण इसी सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन करता है। अनुपयोगी मतवाद और सांप्रदायिक भेदभाव तथा पाखंड को भुलाकर धर्म के इस नए दृष्टिकोण को जीवन व्यवहार में क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। अन्यथा अधर्म, अनास्था, अभाव, दुर्भाव के कारण विविध समस्या जनित संकट समूची मानव सभ्यता के विनाश का चित्र प्रस्तुत कर देगा। हम जानते हैं कि मानव मात्र के अंतःकरण में धर्म का देवी भाव भी विद्यमान है। प्रयोजन है परम सत्य की अनुभूति का अमृत पिलाकर आत्म परिचय कराने का, अखंड ज्योति जलाकर सद्ज्ञान के अनुदान से सद्भाव जागरण का। जीवात्मा का ध्येय है अनंत आनंद की प्राप्ति। मृत्योर माम मृतम गमय, मैं इसी अमरता की मांग है। नदियां अपने आप में संतुष्ट न होने से समुद्र की ओर दौड़ी चली जाती हैं। हवा को एक स्थान पर चैन नहीं। यह प्रतिक्रिया संसार के प्रत्येक परमाणु में चल रही है। किसी को भी अपने आप में संतोष नहीं मिलता। जड़ व चेतन सभी पूर्णता के लिए गतिवान हैं। अपने स्वत्व को किसी महान सत्ता में घुला देने के लिए सबके सब सतत क्रियाशील दिखाई देते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया जीवात्मा की है। व्यष्टि में उसे अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं, समष्टि की परमात्मा के पावन स्पर्श हेतु सेवा भक्ति अनिवार्य है। आत्मचिंतन की प्रवृत्ति से जीवन मरण के रहस्य का अनावरण होता है। उसे यह आभास मिलता है कि मानव को यहाँ वे सारी परिस्थितियाँ प्राप्त हैं जिनके सहारे सक्रिय होने पर वह अपनी विकास यात्रा आसानी से पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं साथियों, यदि धर्म के माध्यम से मनुष्य के भीतर सद्ज्ञान और आत्म परिचय का बोध कराया जा सके, सद्भाव का जागरण किया जा सके, तो अमरता की मांग धर्म करता है। और वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत कल्याण की बात करता है। केवल व्यक्तिगत लाभ में ही आनंद हो, धर्म ये प्रेरणा कभी नहीं देता। आत्मचिंतन की प्रवृत्ति से हम जीवन मरण के रहस्य को उद्घाटित कर पाते हैं और यहाँ पर वो सब कुछ विद्यमान है। वो सारे सूत्र हैं जिनको माध्यम बना करके व्यक्ति आसानी से अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा से प्रेम व आत्मीयता स्थापित करने का अच्छा तरीका ये है कि हम उसका अभ्यास परिजनों से प्रारंभ करें। संसार में सबके साथ सत्य का व्यवहार करें, न्याय रखें, सहिष्णुता बरतें, स्वार्थ की अहम वृत्ति का परित्याग कर परमार्थ के विशाल क्षेत्र में पदार्पण करें। इससे मनुष्य विराट की ओर अग्रसर होता है। यही नया दृष्टिकोण युग की अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हजारों लाखों योनियों के बाद सौभाग्य से उपलब्ध मानव जीवन को तुच्छ स्वार्थ में गोरख धंधों में ही दुरुपयोग करने की मूर्खता कभी नहीं करेगा। यह प्रत्यक्ष है कि पशु पक्षी की तुलना में ज्ञान या धर्म भावना के कारण ही वह मनुष्य श्रेष्ठ है। धर्म का मूलोद्देश्य है जीवन को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ते हुए उसे परम लक्ष्य को प्राप्त करना। आस्तिकता का अवलंबन लेकर क्रमशः उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। धार्मिकता का तत्वज्ञान हमें कर्तव्य परायण बने रहने और जीवन के संग्राम के हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने का शौर्य एवं साहस प्रदान करता है। धर्म में सज्जनता,
शालीनता, कर्तव्यपरायणता एवं प्रखरता के वे सारे तत्व मौजूद हैं जिनका आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति का जीवन यापन करते हुए अपने जीवन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। धार्मिक दर्शन का मूलोद्देश्य भी यही है। तो आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे साथियों कि वास्तव में धर्म एक दृष्टिकोण है, धर्म एक पद्धति है जिस पद्धति पर यदि आप अपने जीवन को चलावें, धर्म एक ऐसी पटरी है जिस पटरी पर यदि आप अपने जीवन को चलावें तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और यदि पटरी से उतर जाएंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। बस इतनी सी बात है। धर्म के द्वारा हमें जीवन के हर पहलू पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसकी पद्धति को समझने की आवश्यकता है। धर्म की सत्ता और उसकी महान महत्ता, ये अगला अध्याय है। ध्री धातु में मन कृदंत लगाकर धर्म शब्द बना है। इसका अर्थ होता है धारण किए जाने वाला, आचरण करने योग्य। धार्यते जनैरिति धर्म, मनुष्यों द्वारा जिसे धारण किया जाता है, अर्थात मनुष्य मात्र जिसे अपने आचरण में लाए, वही धर्म कहलाता है। धर्म को धारण करने वाला, धर्म का अपने जीवन में आचरण करने वाला, धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इस दृष्टि से धर्म वो होगा जिसका आचरण करने से, जिसको धारण करने से मनुष्य जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, जिसके अनुसार चलने से मनुष्य अपने निर्दिष्ट लक्ष्यानुसार जीवन निर्वाह करता हुआ अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उसकी मनुष्य मात्र से यह अपेक्षा थी कि वह अपना स्वयं का ऐसा मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन बनाए जिससे स्वयं उसका जीवन तो सफल हो ही, साथ ही जिस परिवार, जिस समाज व युग में वो है, उस परिवार, समाज व युग को भी अपने कृत्यों, अपने आचरणों से सुव्यवस्थित बनाए रख सके। इस दृष्टि से धर्म का लक्ष्य मनुष्य में शिवत्व का विकास करना है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग की टीका नामक पुस्तक में बताया है कि धर्म का लक्ष्य मनुष्य में देवत्व या ईश्वरत्व की उपलब्धि ही है। धरती का हर मनुष्य इस तरह का आचरण करे कि उसका जीवन सुव्यवस्थित, सुनियोजित बना रहे, वह अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहे, धर्म के विपरीत आचरण व्यवहार न करे तो वह देवत्व तक पहुंच सकता है। मनुष्य का विकास एवं अभ्युदय तो धर्म का व्यष्टिपरक तत्व है, धर्म का समष्टिपरक स्वरूप भी निर्धारित है। यदि हर मनुष्य धर्म द्वारा निर्धारित रीति से आचरण करे, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा जैसे सद्गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत कर ले, तो मनुष्य का यह व्यष्टिपरक गुण ही समष्टिपरक हो जाता है। जब सब मनुष्य धर्मानुकूल आचरण करने लगेंगे तो फिर कहीं कोई धर्म विपरीत आचरण न होने से यही धर्म समष्टिपरक बन जाएगा। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों की यह मान्यता रही है कि यदि व्यक्ति सुधर जाए तो समाज भी बदल जाए। व्यक्ति से ही समाज बनता है, व्यष्टि से ही समष्टि बनती है। अतः यदि हर व्यक्ति अपने आप को धर्मनिष्ठ बना ले तो पूरा समाज व युग भी धर्मनिष्ठ बन जाएगा। यही धर्म का लक्ष्य भी है। व्यष्टि रूप में मनुष्य देवतुल्य बने व समष्टि रूप में यह धरती ही स्वर्ग बने। इस दृष्टि से शायद स्वयं धर्म को भी लोक या प्रजा की रक्षा करने वाला माना गया है। धीयते लोको प्रजाः वा अनेन अथवा धरति लोकम प्रजाः वा इति धर्म। जो लोक अथवा प्रजा को धारण करता है, अर्थात लोक या प्रजा की स्थिति की रक्षा करने वाला तत्व है, वो धर्म है। धर्म के इस तरह दो रूप हैं। प्रथम यह कि धर्म मनुष्य को आचरण करने, व्यवहार में लाने का तत्व है, यह धर्म का मानवाचार का रूप है। धर्म का दूसरा रूप सामाजिक है। अपने दूसरे रूप में धर्म सामाजिक स्थिति का आधार बनता है। व्यष्टि रूप में यदि धर्म को मानवता मात्र ने अंगीकृत किया व अपना व्यक्तिगत जीवन धर्मानुरूप बनाया, तो समष्टि रूप में यही धर्माचरण ऐसी सामाजिक स्थिति का निर्माण करता है कि जिससे मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप व्यवस्थित बना रहता है।
वह पूरा समाज ही ऐसा बन जाता है जहाँ एक के लिए सब व सबके लिए एक का भाव व्याप्त रहता है। धर्म के इसी स्वरूप को राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में समता, समानता, समाजवाद के नाम से सुना जाता है। किसी समय विशेष व समाज विशेष में धर्म की मान्यताएं, मर्यादाएं व नैतिक मूल्य निर्धारित हो जाने पर यदि उस समाज के सभी घटक धर्म का पालन करने लगेंगे तो फिर धर्म पूरे समाज की रक्षा भी करेगा ही, क्योंकि समाज के किसी एक अंग पर विपत्ति आ पड़ने पर दूसरे घटक इसकी विपत्ति को दूर करना अपना धर्म ही मानते हैं। इसी तरह समाज के कमजोर वर्ग को समुन्नत करने, विकसित करने के लिए विकसित वर्ग के प्रयास धर्म कर्तव्य मानकर ही किए जाते हैं। समाज या राष्ट्र पर या इसके किसी वर्ग पर कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाने पर दूसरे वर्ग के लोग अपनी धार्मिक भावना के वशीभूत होकर ही तो कर्तव्य प्रेरित होते हैं कि अपने समाज के अन्य भाइयों के कष्ट निवारणार्थ कुछ त्याग करें। इसी दृष्टि से धर्म का यह स्वरूप सर्वमान्य है कि धर्म प्रजा की व समाज की रक्षा करता है। धर्म के इन दो तत्वों मानवाचरण एवं समाज रक्षण को दृष्टि में रखते हुए ही धर्म की धारणा निश्चित रहती है। धारणा से अर्थ वह व्यवहार, जीवन पद्धति, मर्यादा, आचार संहिता है जो धर्म स्वरूप मानी जाए तथा तदनुरूप ही इसका आचरण मनुष्य मात्र करे। इस दृष्टि से धर्म के प्रति समाज की जो धारणा है वह ऐसी हो जो व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्ति कल्याण के साथ ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अनुकूल हो। यहाँ धर्म का अर्थ अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाने वाला किसी प्रकार का श्रम धर्म नहीं माना जा सकता। दस्यु जीवन बिताने वाले वाल्मीकि अपने परिवार के सदस्यों का पालन करने के लिए लूटपाट करने को ही धर्म समझते थे। एक बार उन्होंने धन के लालच में सप्तऋषियों को पकड़ लिया। सप्तऋषियों ने पूछा, भाई असहाय लोगों को इस तरह मारना लूटना तो पाप है, तुम ये सब क्यों करते हो? इस पर वाल्मीकि ने उत्तर दिया, यह तो मेरी जीविका है। अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी व संतान का पालन पोषण करता हूँ। मैं इनके प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह हेतु ही इस कार्य को करता हूँ। यह तो मेरा धर्म है जो मुझे करना पड़ता है। भला अपने पर आश्रित लोगों का पालन पोषण करना क्या पाप है? इस पर सप्तऋषियों ने समझाया, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के हितों का हनन करना, अपना पेट भरने के लिए दूसरों को भूखों मारना, तड़पाना, अपनी पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए दूसरे परिवारों को कष्ट व असुविधा में डालना, बिना श्रम किए दूसरों का श्रमार्जित धन छीनकर उसका उपभोग करना धर्म नहीं माना जा सकता। वाल्मीकि को बात समझ में आ गई। वे सोचने लगे, यह तो ठीक है कि वे मनुष्यों को मारकर उनकी संपत्ति को छीनकर अपने आश्रितों का पेट भर रहे हैं, परंतु इससे दूसरों का उत्पीड़न होता है और कोई भी ऐसा कार्य जिससे दूसरों को पीड़ा हो, दूसरे के प्रति अन्याय हो, धर्म नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की अनुभूति ने वाल्मीकि को दस्यु से महर्षि बना दिया। धर्म का तत्व जब उनके जीवन में प्रविष्ट हुआ तो स्वयं उनका व्यक्तिगत परिष्कार तो हुआ ही, समाज की भी रक्षा हुई कि जो वाल्मीकि दस्यु के रूप में समाज का उत्पीड़न करते थे वे ही धर्म का साक्षात्कार कर धर्म को अंगीकृत कर करोड़ों मनुष्यों के मार्गदर्शक बन गए। धर्म के विषय में ऐसी ही भ्रांत धारणा अर्जुन को भी थी। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि वह युद्ध में अपने मामा, चाचा, ससुर, गुरु भाई, गुरु को मारेगा तो उसका आचरण धर्म विपरीत हो जाएगा। अर्जुन की धर्म के प्रति यह धारणा उसके मोह का परिणाम थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसके धर्म के प्रति ऐसी धारणा को अनुपयुक्त बताते हुए धर्म का सही स्वरूप बताया तथा उस समय की परिस्थिति में युद्ध करने को ही धर्म निरूपित किया। हर मनुष्य अर्जुन की तरह सत और असत वृत्तियों में किसी एक का वर्ण करने के लिए प्रायः किंग कर्तव्य विमूढ़ रहता है। मनुष्य की असद वृत्तियां बलवती होती हैं, वे मनुष्य को असत कार्य करने के लिए लालायित एवं आकृष्ट रहती हैं। परंतु भगवान कृष्ण रूपी विवेक से हम सत असत, उचित अनुचित का निर्धारण कर, धर्म तत्व का निर्धारण कर मनुष्य धर्म मान्य सद्वृत्ति को ही स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण का यदा यदा ही धर्मस्य का वचन भी यही संकेत देता है कि अर्जुन की तरह जब मनुष्य सत असत का निर्णय नहीं कर पाता, मोहवश अधर्म को भी धर्म मान बैठता है, भ्रमवश अनुचित को ही उचित समझने लगता है, तो फिर उसका यह कार्य धर्म की परिधि में नहीं रहता। उसका कार्य न तो उसके अभ्युदय कल्याण में ही सहायक होता है और न उसके कार्यों से
उसके चिंतन से सामाजिक व्यवस्था ही सुरक्षित रहती है। उस समय धर्म के प्रति गलत धारणा विचारणा हो जाने से धर्म से होने वाले लाभ नहीं होते। वह इस तरह धर्म के प्रति विषाक्त धारणा बनाकर जो आचरण किया जाता है वह भी श्रेय न होकर प्रेय ही अधिक रहता है। अतः धर्म की यह एक प्रकार से अति ही हुई। ऐसे में श्री कृष्ण ने अवतार लेने की घोषणा कर धर्म संस्थापनार्थ के रूप में यही बात कही है कि जब जब ऐसी स्थिति होती है तब तब मनुष्य यदि अपने विवेक का उपयोग करे, अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा का उपयोग कर उचित अनुचित का निर्धारण करे तो धर्म की तथा धर्म को ध्येय मानकर किए जाने वाले आचरण की उपयोगिता व्यक्ति परिष्कार व समाज व्यवस्था की बनी रहेगी। धर्म मानव समाज और संस्कृति का मूलाधार है। इसी आधारभूत तत्व के अनुसार संसार का शुभ व कल्याण टिका हुआ है। विश्व का कल्याण व मानव मात्र का शुभ धर्म विशिष्ट आचरणों में ही निहित है। अपने इस सार्वभौम स्वरूप के कारण पूरे विश्व का धर्म तो एक ही है। जिसे विश्व धर्म मानव धर्म कुछ भी संज्ञा दी जा सकती है। सामान्यतः धर्म के इस सार्वभौम स्वरूप की असीमता को नासमझ मनुष्यों ने धर्म की अनेक संप्रदायों, जातियों, वर्गों द्वारा पालन की जाने वाली उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, कर्मकांडों के प्रकार आदि की विविधता के कारण इन संप्रदायों को ही धर्म मान लिया है। वास्तव में धर्म तो एक ही है। धर्म के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए जो अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित हैं वे धर्म नहीं वरन संप्रदाय हैं। धर्म मानो महासागर है और संप्रदाय नदियां हैं जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विलीन हो जाती हैं। यदि इन नदियों को ही भ्रमवश कोई सागर समझ ले, वह अपने सागर की महत्ता का ही ढिंढोरा पीटने लगे तो नदी सागर तो बन नहीं सकती। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्य, शिव, सुंदर, अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हों, शुभ हों, कल्याणकारक हों तथा सुंदर हों। धर्म के इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए विभिन्न मार्ग, पूजा, उपासना, अनुष्ठान की विधि व्यवस्था बनाई गई है और विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित रहती है। इनमें से किसी संप्रदाय में कोई पद्धति विशेष अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है, किसी में कम। इसी से हम इन पद्धतियों के प्रभावी होने न होने को यह मान लेते हैं मानो अमुक धर्म अमुक से श्रेष्ठ अथवा निम्नतर है। वास्तव में धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर अटल शाश्वत है। उस तक पहुंचने के मार्ग अपेक्षाकृत सुविधाजनक अथवा कष्टप्रद हो सकते हैं, परंतु उनके कारण धर्म प्रभावित नहीं होता। धर्म के प्रति एक भ्रांति इसके अंग्रेजी के अनुवाद ने उत्पन्न कर दी। अंग्रेजी में धर्म को रिलीजन कहा गया। वास्तव में शब्द रिलीजन से जो ध्वनि निकलती है उससे संकीर्णता का आभास होता है। धर्म जब से रिलीजन माना जाने लगा तो इसका अर्थ यही लगाया जाने लगा कि यह एक विशेष प्रकार की पूजा आराधना पद्धति में आस्था विश्वास रखने वाला तथा एक विशेष प्रकार के मार्ग पर यंत्रवत चलने वाला संप्रदाय विशेष है। विद्वान बैबूर ने अपनी पुस्तक हिंदुइज्म एट ए ग्लांस में लिखा है, रिलीजन शब्द का अर्थ एक विश्वास और पूजा विधि है। किसी समुदाय विशेष के सिद्धांतों में विश्वास करना तथा उस संप्रदाय द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान आदि का पालन करना ही पश्चिम की दृष्टि में धार्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। शब्द रिलीजन इज एक ऐसे संकुचित व अपूर्ण भाव का बोध होता है कि उसमें धर्म तत्व समाहित नहीं होता। धर्म का अनिवार्य तत्व उसकी उदारता, महानता, सार्वभौम सत्ता में निहित है, जबकि रिलीजन में इस तरह के भाव प्रकट नहीं होते। धर्म एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता है। धर्म सार्वभौम शक्ति है जिसका लक्ष्य ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः है। धर्म एक ऐसी सत्ता है जिसकी शक्ति व सीमाएं असीम हैं। वह राजसत्ता से कई गुना अधिक व्यापक व शक्तिमान है। अपने छोटे भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित परिधि में ही राजसत्ता काम करती है, परंतु धर्म सत्ता का कार्य समूचे विश्व में छाया हुआ है। वह इसकी शक्ति अपरिमेय है। विश्व का हर मानव इस धर्म सत्ता की प्रजा है। वह हर मानव स्वयं ही शासक भी है। धर्म सत्ता का कार्य क्षेत्र न केवल मानव मात्र के स्थूल शरीर तक ही है, वरन उसके मन, चिंतन, स्वभाव, गुण व उसकी आत्मा तक विस्तृत है। यदि हर मनुष्य इस सत्ता के अधीन अपने को संबद्ध कर ले, इस सत्ता के अनुशासन में रहे, अपना गुण कर्म स्वभाव बना ले, तो वह स्वयं सत्तामय हो जाएगा। बड़ा ही अद्भुत अध्याय और शानदार सूत्र यहाँ से प्राप्त हुए साथियों। अब आइए आज के सत्र को विराम देते हैं गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथियों। शेयर करना न भूलें, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि।